तो हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज की इस वीडियो में हम रिकॉर्ड करने वाले हैं आगे के सेशंस कि कैसे वर्डप्रेस में हम शुरुआत करते हैं। मैंने आपको एक बेसिक एडमिन पैनल बताया था, फिर मैंने आपको बताया कौन कौन से प्लगइन जरूरी होते हैं। और मैं हूं विकास शर्मा और मैं लगभग वर्डप्रेस को यूज कर रहा हूं 2010 से। तो मैं आज आपको बहुत ही बेसिक वे में समझाऊंगा धीरे धीरे वर्डप्रेस को कि कैसे आप काम करेंगे, और हम देखेंगे कि कैसे हमने जीरो से शुरुआत की थी और फिर कैसे हमने पूरी कंप्लीट वेबसाइट बनाई है। और इस सीरीज को अगर आप 20 से देख रहे हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि आप इसको पहले देखें, जीरो से देखना है, 1 2 3 हर पार्ट को देखना शुरू करेंगे तो आपको अच्छे से वर्डप्रेस समझ में भी आएगा। और अगर आप हमारी फिर उसके बाद एडवांस हमारी क्लासेस, ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करते हैं या हमारी ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करते हैं तो मैं आपको और चीजें हम डीप बता पाएंगे। ये जो वीडियोस हम बना रहे हैं ये सिर्फ एक ओवरव्यू के लिए और आपको समझ में आएगा कि कैसे वर्डप्रेस काम करता है। और अगर आप हिंट से सीख सकते हैं तो यकीन मानिए आपको फिर कोई क्लास की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप हिंट से सीख सकते हो लेकिन फिर भी आपको एक डीप नॉलेज चाहिए, आपको एक प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए, आपको एक रियल क्लाइंट्स के साथ काम करना है, क्योंकि हम अपने बच्चों को क्लाइंट्स के भी काम देते हैं, तो तब आपके काम बहुत ज्यादा आने वाली वीडियोस है। आपकी क्लास हमारी जो होगी, हमारे कोर्सेज जो वर्डप्रेस के जो हमने डीप लेवल पे बनाए ताकि हम बच्चों को रियल प्रोजेक्ट्स भी उसमें कराते हैं। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और आज के नई चीजों को सीखते हैं और आज का टॉपिक क्या होने वाला है उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले है कि वेबसाइट जो हमने परसों बनाई थी, आप देखेंगे अगर तो मैं आपको दिखा देता हूं कि ये हमारी एक वेबसाइट थी जिसमें हमने एक ब्लॉग सेटअप कर रखा था ऑलरेडी। तो ये वर्डप्रेस के अंदर आता है। वर्डप्रेस में अगर आप देखेंगे तो जैसे मैंने इन्फिनिटी फ्री आप भी लोग इसे चलाएंगे तो मैंने इसमें एक ब्लॉग भी डाल दिया है। अगर आपको कोई भी वर्डप्रेस का पैनल एक्सेस करना है तो आपको क्या प्रेस करना है, WP-admin। मतलब कोई भी वेबसाइट होगी उसके आगे .com .in जो भी होगा उसके आपको आगे लिखना है /WP-admin। और जैसे ही आप ये लिखेंगे तो वो आपके सामने किस तरह का एडमिन पैनल आ जाएगा और आप इस एडमिन पैनल पर ऐसे अपना यूजर नेम पासवर्ड डाल दीजिए और लॉगिन आप कर लेंगे। तो आपको याद होगा कि ये डैशबोर्ड हमने दिखाया था। तो देखिए, आज हम शुरुआत करने वाले हैं कि वर्डप्रेस में कहां से शुरुआत होती है। तो सबसे पहली शुरुआत हम इसके लेफ्ट साइड में जो डैशबोर्ड है वहां से देख कर करेंगे। तो देखिए, जैसे आप यहां पर जाएंगे तो यहाँ डैशबोर्ड है, ये होम है। तो मैंने आपको होम पहली बार भी दिखाया था कि ये हमारा इस तरह का होम पैनल होता है। यहाँ पर देखिए अपडेट्स लिखा हुआ है। तो अपडेट्स के अंदर क्या आएगा बेसिकली कि आपकी वेबसाइट पर क्या क्या नए वर्जन आ रहे हैं। जैसे मैंने एक प्लगइन इंस्टॉल किया था, रॉयल एलिमेंटर एड ऑन। तो कोई भी प्लगइन अपडेट है, कोई भी वर्डप्रेस की अपडेट है, नया प्लगइन वर्जन आ गया है या नया वर्डप्रेस का वर्जन आ गया है तो उसको जो है वर्डप्रेस यहाँ पर शो करता रहता है और आप इसे सेलेक्ट करिए, प्लगइन अपडेट कर दीजिए। याद रखिए, आपकी वेबसाइट पर कोई भी प्लगइन ऐसा नहीं होना चाहिए जो अप टू डेट नहीं है। जैसे आपने देखा होगा कि हमारी एंड्रॉइड ऐप होती है, उसमें ऐप में अपडेट आती रहती है। क्यों आती है अपडेट? सिक्योरिटी अपडेट रहती है, नए फीचर्स आ गए हैं। तो आप भी अप टू डेट रखें अपने प्लगइन्स को, और नहीं तो आपकी वेबसाइट को हैक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, स्लो हो जाती है वेबसाइट, बहुत सारी चीजें बदल जाती हैं। तो सबसे पहले ये आता है। इसके बाद दूसरा ऑप्शन आता है मीडिया का, दूसरा ऑप्शन आता है ऑल पोस्ट। पोस्ट के अंदर ऑल पोस्ट है, एड न्यू पोस्ट है, कैटेगरीज हैं, टैग्स हैं। इन सबको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले समझिए पोस्ट होता क्या है। देखिए, जो भी वेबसाइट पर आपने सुना होगा ब्लॉगिंग करते हैं लोग, ब्लॉगिंग करते हैं। जैसे मैं आपको दिखाता हूं, कोई भी वेबसाइट दिखा देते हैं हम आपको। जैसे ऑनलाइन डिजी ज्ञान करके एक वेबसाइट है, ऑनलाइन डिजी ज्ञान, onlinedigigyaan.com, onlinedigigyaan.com। ये देखो जैसे वेबसाइट है, मैं इसको ओपन करके दिखाता हूं। तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों के हेल्थ ब्लॉग होते हैं, न्यूज ब्लॉग होते हैं। जैसे मैं लिख देता हूं डिजिटल मार्केटिंग ब्लॉग, डिजिटल मार्केटिंग टिप्स। तो मैं आपको क्या बता रहा हूं एक्चुअली कि ब्लॉग क्या होता है। जैसे डिजिटल मार्केटिंग टिप्स मैंने खोला, कोई भी वेबसाइट खोल देते हैं, जैसे फ्यूचर लर्न करके दिखा रहा है कोई वेबसाइट है। तो जैसे इन्होंने देखो क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे ब्लॉग लिखा हुआ है, 10 डिजिटल मार्केटिंग टिप्स ऐसे करके लिखा हुआ है। ये सारे टिप्स लिखे हुए हैं। तो ये ब्लॉग जो इन्होंने लिखा है इसी को कहते हैं ब्लॉग। आप कोई कंटेंट पढ़ रहे हो, कोई चीज पढ़ रहे हो, आप जैसे लर्न अबाउट डिजिटल मार्केटिंग एंड इट्स बेनिफिट, तो ऑनलाइन डिजी ज्ञान ने ये देखो एक ब्लॉग लिखा हुआ है। सो दे रोट अ ब्लॉग ऑन द वेबसाइट। मतलब बहुत सारे लोग लिखते रहते हैं कुछ ना कुछ। जैसे किसी ने नीश पकड़ लिया कि मैं हेल्थ पे लिखूंगा, किसी ने क्रिकेट पे लिखा, तो ऐसे लोग ब्लॉगिंग वेबसाइट बनाते हैं। तो यहां पर जो ब्लॉग डालते हैं हम, तो टेक्निकली उसको बोला जाता है यहां पर पोस्ट। पोस्ट कितनी है आपकी वेबसाइट पर, आपके पोस्ट कितने ब्लॉग पोस्ट किए हैं। एग्जांपल के लिए मैं आपको अपना राज्य का भी मैंने लास्ट टाइम एग्जांपल दिया था आपको कि एक न्यूज वेबसाइट है। क्या है? एक न्यूज वेबसाइट है जिसमें मैंने लिखा अपना राज्य.com। ये देखिए अपना RAJYA, अपना राज्य.com। तो अगर आप इस वेबसाइट पर जाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर अपना राज्य.com में देखो जैसे देहरादून में 10 घंटे तक टेम्परेचर डाउन हो गया। देखो ये हमारी एक न्यूज की वेबसाइट है क्लाइंट की, तो उन्होंने हमारा बैनर ऐड भी लगा रखा है। तो ऐसे करके यहाँ पर जो ये न्यूज डाली जाती है इनको क्या कहा जाता है? ब्लॉग्स बोला जाता है। कि आप किस तरह के ब्लॉग है, तो ये न्यूज ब्लॉग है। किसी ने हेल्थ का डाला तो उसका हेल्थ ब्लॉग है, किसी ने डाला एजुकेशन का तो उसका एजुकेशन ब्लॉग है, किसी ने इवेंट का डाला। आपने बहुत सारी जगह देखा होगा कि लोग इवेंट के भी ब्लॉग बनाते हैं, जैसे कोर्स के ब्लॉग बनाते हैं। तो ऐसे करके ब्लॉगिंग होती है। तो यहाँ पर वर्डप्रेस में उसको बोला जाता है पोस्ट।
तो पोस्ट में आप जाएंगे, ऑल पोस्ट पे अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको सारी पोस्टें नजर आएंगे। अगर आपको ये वीडियो मेथड समझ में आ रहा है, पढ़ाई समझ में आ रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को जो वर्डप्रेस सीखना चाहते हैं तो उनको भी आप इसको भेज सकते हैं ताकि वो भी इससे कुछ सीख सके। तो यहाँ पर देखिए मैंने अभी 2 ब्लॉग पोस्ट डाले हैं। अगर मुझे ऐड न्यू पर क्लिक करना है तो मैं यहाँ पर दूसरा ब्लॉग पोस्ट डाल रहा हूँ। तो दूसरा ब्लॉग पोस्ट डालूंगा तो यहाँ पर उसका टाइटल लिखूंगा, यहाँ पर उसका डिस्क्रिप्शन लिखूंगा और यहाँ पर उसके फीचर इमेज डालूंगा। तो यही सब चीजें आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप एक वेबसाइट पर ब्लॉग पोस्ट अपडेट करते हैं अपनी रेगुलरली। तो जैसे मैं एक एग्जांपल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे मैं चैट जीपीटी ऑन कर देता हूँ, जस्ट मैं आपको दिखाने के लिए बता रहा हूँ कि कैसे हम ब्लॉग लिखेंगे। एग्जांपल के लिए मुझे ब्लॉग लिखना है टॉप 10 बेनिफिट्स फॉर डिजिटल मार्केटिंग। मुझे क्या लिखना है? टॉप 10 बेनिफिट्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, तो जैसे मैंने लिखा टॉप 10 बेनिफिट्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, तो मेरे सामने एक देखो कंटेंट आ गया। ओके, और इसके लिए मैं एक इमेज भी क्रिएट करने के लिए बोल देता हूं, इसी से इमेज कर देता हूं, क्रिएट एन इमेज फॉर दिस, फॉर ये। तो इसने मेरे को एक आर्टिकल लिख करके दे दिया है, कंटेंट लिख करके दे दिया। मैं जस्ट आपको एक सैंपल दिखा रहा हूं कि कैसे आप ब्लॉग पोस्ट कर सकते हैं। फिर हम धीरे धीरे जब आगे बढ़ेंगे तो मैं आपको ऑन पेज करना भी सिखाऊंगा, वर्डप्रेस में कैसे काम होता है। पर अभी हम जस्ट एक सिंपल चीजें सीख रहे हैं। देखो यहाँ पर एक इमेज भी ये क्रिएट करेगा। तो ये अगर यहां से इमेज नहीं बना रहा तो मैं देखते हैं, तो मैं यहां पर इसके लिए लिख देता हूं, मेक टाइटल एंड मेटा डिस्क्रिप्शन फॉर दिस। तो ये देखिए, तो ये मेरे को एक क्या बना के देगा? टाइटल और डिस्क्रिप्शन भी बना के देगा। देखो दे दिया इसने। तो ये मैंने टाइटल कॉपी किया, ये मैं वर्डप्रेस में आया और ये मैंने यहाँ पे पेस्ट किया। देन उसके बाद मैं यहाँ पर दोबारा आता हूँ, ये हमने कंटेंट लिखा हुआ है मेटा डिस्क्रिप्शन, इसको हम बाद में कॉपी करेंगे। और हमारे पास एक कंटेंट, ये देखो ये लिखा हुआ आ गया, इसको मैंने कॉपी किया और ये मैं पोस्ट में आया। ये देखिए हमारे पास यहाँ फील्ड एरिया, यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट कर दिया। और ये आप देखिए रैंक मैथ का मैंने एक प्लगइन आपको पहले भी बताया होगा शायद कि रैंक मैथ प्लगइन कैसे काम करता है। तो एडिट स्निप्ट पर मैं जाऊँगा और यहाँ पर मैं टाइटल को पेस्ट कर दूंगा, जो भी मैंने टाइटल अभी लिया हुआ है, दिस इज द टाइटल। जैसे मैंने यहाँ पे कॉपी किया और यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट कर दिया और साथ ही साथ मैंने मेटा डिस्क्रिप्शन को भी कॉपी किया, जस्ट कॉपी, एंड इसको मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, जस्ट पेस्ट कर दिया। जैसे मैंने इसको पेस्ट किया, यहाँ पर आप देखेंगे कि तो गूगल पर मेरा टाइटल और डिस्क्रिप्शन ऐसे शो हो जाएगा। अब मुझे इसके लिए देखिए, मैंने जस्ट आपको मैं सिखा रहा हूँ कि कैसे पोस्ट करते हैं। अब जब आप वर्डप्रेस में कोई चीज़ पोस्ट करते हैं तो उसके लिए कैटेगरी भी सिलेक्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर कैटेगरी है, तो ये डिजिटल मार्केटिंग की कैटेगरी में आता है, तो यहाँ पर मैंने डिजिटल मार्केटिंग कैटेगरी ऐड कर दिया है। और ये कैटेगरी कैसे बनाते हैं मैं आपको अभी बताऊंगा कि कैसे कैटेगरी बनती है, कौन कौन सी कैटेगरी आपको बनानी है, कैसे कैटेगरी बनानी है, ये मैं आपको बताऊंगा। टैग मैं आपको बताता हूँ, टैग क्या होगा इसका। बेसिकली मैंने ये डाल दिया कि इसका जो टैग है वो हो जाएगा टॉप 10 बेनिफिट्स ऑफ DIGI डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, ऐसे करके मैंने टैग डाल दिया। ऐसे 2-3 टैग और भी हो सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग बेनिफिट्स, बेनिफिट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, ऐसे करके आप टैग भी लगा सकते हैं। तो जैसे ही हम यहाँ पर टैग लगाएंगे, अब एक फीचर इमेज की जरूरत है, तो अभी मुझे कोई फीचर इमेज मिल नहीं रही है, लेकिन मैं इंटरनेट से एक फीचर इमेज पिक कर लेता हूँ। तो जैसे मैंने लिख दिया, तो यही सेम मैं टाइप कर देता हूँ, टॉप 10 डिजिटल मार्केटिंग बेनिफिट्स। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा तो मेरे को एक इमेज मिल जाएगी। अभी मैं जस्ट एक इमेज इंटरनेट से ले रहा हूँ, ये कॉपीराइट में भी आ सकती है, आपको नहीं लेनी चाहिए ऐसे, जस्ट मैं आपको समझाने के लिए दिखा रहा हूँ। ये मैंने सेव कर ली इमेज यहाँ पर, ये जिनकी भी कॉपीराइट इमेजेस है उनके नाम से चल जाएगी। ऐसे मैंने सेव कर ली इमेज और ये मैंने इमेज को सेव कर लिया है, ये डाउनलोड यस कर लिया। और अब मैं अपनी वेबसाइट पर आऊँगा और यहाँ पर जो है मैं इसको फीचर इमेज में जाऊँगा और फीचर इमेज में अपलोड इमेज करूँगा। और इमेज अपलोड करने के बाद हम जो हमने इमेज डाउनलोड करी है अभी, उसको मैं यहाँ पर अपलोड कर दूंगा। तो जब आप वर्डप्रेस में कोई इमेज अपलोड करते हैं तो यहाँ पर भी आप सेम टाइटल को लिख देते हैं कि टॉप टाइम, इसे कहते हैं ऑल्ट टेक्स्ट। ऑल्ट टेक्स्ट मतलब ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट होता है, जो एसईओ में हम आगे चल के पढ़ेंगे कि ये इमेज किससे रिलेटेड है, बस आपको लिखना है और कुछ नहीं है। बेनिफिट्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, ठीक है, और ये मैंने यहाँ पर इमेज को सेव कर दिया है। और जैसे ही मैं इमेज सेव करूंगा, ये कह रहा है कि इमेज की जो विड्थ है थोड़ी ज्यादा हो रही है, और इसको मैं कंटेंट को पब्लिश कर दूंगा। जैसे मैं कंटेंट पब्लिश करूंगा तो आप देखेंगे मैं वेबसाइट पर आऊंगा यहाँ पर और वेबसाइट को रिफ्रेश करूंगा। जैसे ही हम यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे तो हमारे पास वो आर्टिकल यहाँ पर आ जाना चाहिए। जैसे हमने इसको पब्लिश किया, देखो मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर ये पब्लिश हो गया। व्यू पोस्ट जैसे मैं करूंगा तो ये देखिए हमारे पास पोस्ट आ गई है, लेकिन इमेज नहीं आई है। उसका रीजन क्या है, मैंने बताया, वो इमेज को क्या कर रहा है,
ले नहीं रहा। अभी दोबारा से रिफ्रेश करके देखते हैं अगर ये फीचर इमेज को उठा लेता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास क्या होता है, एक ब्लॉग पोस्ट हो जाती है। देखो ये ब्लर थोड़ी इमेज आई है, तो यहाँ पर देखिए फीचर इमेज हमारे पास आ गई है। तो इस तरह से वर्डप्रेस में ब्लॉग पोस्ट की जाती है, जो बहुत ही बेसिक है। मैंने आपको बताया, आगे चल के धीरे धीरे हम दोबारा से क्योंकि रिपीट करेंगे कि वर्डप्रेस में कैसे ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन होता है, ब्लॉग को कैसे ऑप्टिमाइज करते हैं, ये सारी चीजें भी आगे चल के कवर होने वाली। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, कॉमेंट करिए, शेयर करिए, अगर कोई डाउट है तो पूछिए। और इसके दूसरे पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप मल्टीपल कैटेगरीज बना सकते हैं, कैसे कैटेगरीज बनाई जाती हैं, कैसे टैग ऐड किए जाते हैं ताकि आप उनका यूटिलाइजेशन कर सके। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।